नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 91 करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में जैसे एसएससी, जीडी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग में हमारे कुछ सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में हर बार रिपीट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है, कह रहा है वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो नीचे दिए गए समीकरण को संतुलित करता है। यानी दोस्तों आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। इन 4 ऑप्शन में कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इस समीकरण में चिन्ह रखने पर, यानी कि बॉर्ड-माउस के नियम से आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों बॉर्ड-माउस के नियम के ऐसे क्वेश्चन हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये देखो अगर आप एक-एक ऑप्शन को रखोगे तो इसमें काफ़ी सारा टाइम जाएगा, कम से कम आपके 4 से 5 मिनट इसमें चले जाएंगे। भाई एक क्वेश्चन के लिए हम 4 से 5 मिनट क्यों टाइम वेस्ट करें। तो इसकी बिल्कुल आसान से एक ट्रिक होती है, बिल्कुल आसान से एक लॉजिक होता है। वो लॉजिक क्या होता है, कैसे हम ऑप्शन को पहचानते हैं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश भी करिएगा, जो ना आ रहा हो उसको देखिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा सीरीज से, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन हम अभी करेंगे। कह रहा है दी की श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यानी कि दोस्तों नंबर सीरीज से क्वेश्चन दोस्तों ऐसे सारे, वो जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, वो तो क्वेश्चन आते ही टाइम वेस्ट करने के लिए, टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि हमारे कुछ सीरीज के भी क्वेश्चन आते हैं और भी कई सारे चैप्टर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन करेंगे सीरीज का, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो एक हमारी सीरीज चल रही है नंबर सीरीज। 382 से क्या हो रहा है दोस्तों, 322 हो रहा है। 322 से क्या हो रहा है, यहाँ पे 272 हो रहा है। 272 से दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, 232। यहाँ पे 232 से क्या हो गया, 202। हमने सीरीज पढ़ा, सीरीज हमें थोड़ा ध्यान से देखने में ये लगा कि सीरीज हमारी घटते हुए क्रम में जा रही है, यानी सीरीज हमारी कहाँ जा रही है, माइनस में जा रही है। किस प्रकार से जा रही है, अब देखो अभी चेक करो। 382 से यहाँ पे क्या हो रहा है, 322 हो रहा है। किस प्रकार से बनना, तो आपको समझ में नहीं आता तो क्या करो, डायरेक्ट क्या करो, 382 में 322 को घटा लो, जो आपका आएगा वो आपके यहाँ इसके पीछे गैप हो जाएगा। तो जैसे आप घटाओगे तो दोस्तों 2 में 2 जाएगा 0, 8 में 2 जाएगा 6। यानी कि दोस्तों 382 और 322 हमारा, यानी कि 382 से 322 कैसे बनेगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम लोग 60 माइनस करते हैं तो आपका दोस्तों क्या बन जाएगा, 322 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से भाई 322 से यहाँ पे 272 कैसे बनना है, तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप क्या करो 322 में, ठीक है, 322 लिखो और 322 में क्या करो 272 आपने घटा दिया। तो जैसे आप घटाया 2 में 2 गया 0 बचा, ठीक है। यहाँ पे 12 में 7 जाएगा 5 बचा, यानी दोस्तों यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है, 50 का आ रहा है, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से आपने क्या करा, 272 और 232 के बीच का गैप निकाला, किस प्रकार से बनना है। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि 322 में अगर हम लोग 50 घटा देंगे तो आपका ये 272 बन जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से अब आप क्या कर लोगे, इसके पीछे गैप निकाल लोगे, यानी कि 272 से 232 कैसे बनना होगा, क्या घट के बनना है। तो भाई सिंपल सी बात है, आप क्या करो 272 में डायरेक्ट करके देख लो, 232 घटा दो, जो आएगा उससे घटा के बनना होगा। यानी कि 2 में 2 गया दोस्तों 0 बचा, ठीक है। यहाँ पे 7 में 3 जाएगा 4, यानी कि यहाँ गैप कितने का रहा, 40 का रहा है। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि 272 में हम क्या करेंगे, अगर माइनस 40 कर दें तो आपका यहाँ पे 232 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सब आपको प्रश्न दे रखा है। अब सेम इसी प्रकार से आपका 232 यहाँ पे 202 कैसे बनेगी, तो भाई सिंपल सी बात है, कह दो भैया यहाँ पे माइनस 30 का गैप आ रहा है, ठीक है। हर चीज़ करने की, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको एक कैलकुलेशन करके बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने क्या करा, सॉल्व कर लिया। लेकिन भैया यहाँ तक तो आपको प्रश्न में दे रखा था, आपसे प्रश्न में ये पूछा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, तो कैसे बताओगे। तो भाई आपको पता होना चाहिए 30 के बाद यहाँ पे गैप हमारा कौन सा आएगा। यानी कि 30 के बाद अगर मैं गैप पता चल जाए, उसी गैप को हम क्या करेंगे 202 में घटा देंगे तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। तो भाई कैसे निकालेंगे, तरीका क्या है, तो देखो आपको इसमें सीक्वेंस मिला, सीक्वेंस का मिला। सबसे पहले हमारा क्या हुआ, माइनस का 60 हुआ, उसके बाद क्या हुआ, माइनस का 50 हुआ, उसके बाद माइनस का 40 हुआ, उसके बाद माइनस का 30 हुआ है। यानी कि 60 से 50 हो गया, 50 से 40 हो गया, 40 से 30 हो गया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 30 के बाद वाला गैप चाहिए, उसी गैप को हम क्या करेंगे 202 में घटा देंगे, तुम्हारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 30 के बाद क्या होगा दोस्तों, माइनस के यहाँ पे 20 होगा, क्यों होगा आप समझ गए होंगे। तो जैसे ही आप 202 में माइनस का 20 करोगे तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, तो भाई सिंपल सभी बात जानते हो कि जैसे हम लोग क्या करेंगे 202 में माइनस का 20 करेंगे तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा 182, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, आप हमारी 182 हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में 82 देखने को मिल भी रहा है 100, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग नंबर सीरीज के इस क्वेश्चन को और पूरा कॉन्सेप्ट आसानी से समझ गए होंगे, कैसे हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं बेसिक से बिल्कुल। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा दोस्तों लेटर सीरीज से, वो था हमारा नंबर सीरीज से, ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा है लेटर सीरीज से, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेंगे। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो वीडियो पे अंदर तक बने रहिएगा दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का तरीका भी सोचिएगा कोई कोई। जैसे कि ये क्वेश्चन है, किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से थोड़ा देखेंगे। कह रहा है दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यानी दोस्तों आपको यहाँ पे श्रृंखला दे रखी है, श्रृंखला क्या दे रखी है, पहले श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे। पी के बाद क्या दे रखा है, जी टी दे रखा है, उसके बाद कॉमा एक्स सी, उसके बाद आपको ओ एल दे रखा है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। यानी कि क्वेश्चन मार्क के दोस्तों हमारे कौन से जो अक्षर आएंगे वो आपको बताने होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पी के, उसके बाद में क्या दे रखा है जी टी, उसके बाद में क्या दे रखा है एक्स सी। ये दोस्तों हमारा सीजीएल लेवल का सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल में काफ़ी सारे बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज। ये सवाल आप खुद से नहीं कर सकते हैं। अब देखो सवाल में हो क्या रहा है, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, पी से जी बनाएंगे, ठीक है, जी से एक्स बनाएंगे, एक्स से यहाँ पे ओ बनाएंगे, करके देख लीजिए। लेकिन इसमें आपको कोई लॉजिक नहीं मिलने वाला। लॉजिक क्यों नहीं मिलने वाला, देखिए देखो भाई, पी की प्लस अलमारी क्या होती है 16 होती है, ठीक है। जी की प्लस अलमारी क्या होती है 7 होती है।
एक्स की प्लेस वैल्यू हमारी दोस्तों क्या होती है 23 होती है। आप पहले अक्षर से अगर पहला अक्षर बनाएंगे तो आपको कोई रिलेशन मिल रहा है 16 7 23 नहीं समझ में आ रहा। अगर आप क्या करें, अगर आप सोच रहे हो कि पहले अक्षर से हम दूसरा अक्षर बना लें यानी कि पी से यहाँ पे टी बना लें, बनेगा। चलो पी के बाद क्या था क्यू आर एस टी यानी कि +3 करके आपका टी बन गया। लेकिन जैसे आप टी से यहाँ पे सी बनाओगे, टी के बाद दोस्तों हमारे क्या था यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड यानी कि हमारा गैप यहाँ पे काफ़ी लंबा आ जाएगा। तुम्हारे इसमें कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा ना, हमको सीक्वेंस तभी मिलता है तभी हम सीरीज में आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हमको कोई सीक्वेंस मिल ही नहीं रहा। अब आप क्या करो, आपके यहाँ पे सारे लॉजिक फेल हो गए। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए अब यहाँ पे पी से आप पी की तुलना जी से ना करके आप क्या करो पी की तुलना एक छोड़ के करिए। जैसे कि गैप नहीं डबल गैप वाला करते हैं, जैसे कि पी की तुलना आप क्या करो यहाँ पे एक्स से कर लो, ठीक है। और एक्स की तुलना यहाँ पे ओ एल को छोड़ने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के पहले अक्षर से कर लो। क्यों कर रहे हैं ऐसा, देखो हमको समझाते हैं। सबसे पहले क्या करो, सबसे प्लेस वैल्यू लिख लो, यानी कि पी की प्लेस वैल्यू तुम्हारी क्या होती है 16 होती है, के की क्या होती है 7 होती है, ठीक है। सॉरी के की तुम्हारी प्लेस वैल्यू 11 होती है, एक मिनट, के की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 11 होती है, जी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 7 होती है, टी की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है 20 होती है, एक्स की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है 23 होती है, सी की हमारी 3 होती है, ओ की हमारी क्या होती है दोस्तों 15 होती है, ठीक है। एल की हमारी प्लेस वैल्यू होती है 12। हमने ऐसा प्लेस वैल्यू लिख लिया। अब प्लेस वैल्यू क्यों लिखी, इससे आपको पता चल जाएगा कितने गैप में क्या क्या बढ़ रहा है, ठीक है। हमने पी की तुलना करी एक्स से, यानी कि दोस्तों पी से एक्स कैसे बनना है, तो देखो पी से एक्स आप कैसे बनाएंगे, तो आप सभी जानते हैं जो कितना बढ़ रहा है 16 के बाद क्या रहा है 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है। आप क्या बना रहे हो यहाँ पे एक्स बना रहे हो, ठीक है। पी है यहाँ पे, पी से एक्स बना लिया, पी की प्लस हमारी क्या तो 14 पी, ठीक है 16 पी यहाँ पे 16 है, ठीक है। अब 16 से यहाँ पे एक्स बना रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर आपको पी से एक्स बनाना, तो कैसे बनना होगा, देखो पी के बाद क्या था क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यानी दोस्तों हमारा जो पी से एक्स बनना है कैसे बनना है प्लस का 8 करके बनना है, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो एक्स है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक है। एक्स की प्लेस वैल्यू 23, वाई की 24, जेड की 25, नहीं यार अरे यार एक मिनट, एक्स की प्लेस वैल्यू हमारी दोस्तों क्या होती है 24 होती है, हाँ ठीक है गलत हो गया, थोड़ा सा प्लेस वैल्यू में गड़बड़ी होगी, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे एक्स की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 24 हो जाएगी, यानी कि आपने देखो पी से यहाँ पे एक्स बनाया कैसे बना आपका +8 करके बना, ठीक है। अब देखो क्या एक्स से आपका यहाँ पे 8 करने पर आपको क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर मिलेगा आपको, आप ये करके देखिए, ठीक है। तो एक्स से आप जैसे +8 करेंगे तो एक्स की प्लेस वैल्यू में दोस्तों हमारी क्या होती है 24 होती है, ठीक है। 24 में प्लस का 8 कर लो, तो 24 में जैसे हम लोग 8 जोड़ेंगे दोस्तों हमारे क्या होता है, देखो 24 के बाद 25 26, 26 के बाद में फिर से 6 बढ़ जाएंगे आगे, देखो 24 के बाद क्या हो जाएगा 25 26, ठीक है। उसके बाद फिर से 6 बढ़ेंगे क्योंकि 6 बचा ना, दो तो आपने जोड़ दिया तो आपका यहाँ 26 तक पहुँच गया, 26 के बाद फिर से ABC स्टार्ट हो जाएगा, तो 26 के बाद दोस्तों हमारे क्या आ जाएगा 26 के बाद फिर से ABCDEF, यानी कि दोस्तों 24 में जैसे +8 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा F आ जाएगा, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर का पहला अक्षर क्या होगा F हो जाएगा। बस आप ये चेक करो किस ऑप्शन में आपको F मिल रहा है, तो आप कह दो ऑप्शन नंबर आपको किसमें मिला 4 में F देखने को सबसे पहले मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखो हमने दोस्तों पी से हमने जी बनाने की कोशिश की, हमारा नहीं बना, ठीक है, कोई सीक्वेंस नहीं मिला। जी से हमने एक्स बनाने की कोशिश की, एक्स से ओ, हमारा कोई सीक्वेंस हमको नहीं मिला, तो हमने क्या करा इस प्रकार से हमने क्या करी पी की तुलना यहाँ पे एक्स से कर ली, ठीक है। और पी की तुलना हमने देखो पी की तुलना हमने एक्स से कर ली, एक्स की तुलना हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पहले सर्च कर ली, यानी कि पी के बाद हमने जीटी को छोड़ा, ठीक है। और जीटी के बाद हमने एक्ससी की तुलना कर ली किससे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाले ओ एल को छोड़ दिया, यानी कि इस प्रकार से हम डबल गैप वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब सेम इसी प्रकार से भाई देखो दूसरा अक्षर एफ के बाद क्या आएगा ये आपको देखना है, तो कैसे बनाएंगे, तो आप अपोजिट अक्षर भी कह सकते हो या तो आप क्या कह दो, अब देखो के की तुलना किससे कर लो, के की तुलना भाई एक्स सी से कर लो यहाँ पे, और सी की तुलना यहाँ पे किससे कर लो इसी प्रकार से इससे बना लो, यानी देखिएगा अब के से आप सी बनाएंगे तो के से सी कैसे बनना है, तो देखो के पीछे सी आता है ना, के की आगे सी आता है, तो भाई देखो के की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है 11 होती है, ठीक, और सी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 3 होती है, यानी कि 11 से 3 हो रहा है, कितना हो रहा है माइनस में जा रहा है ना, कितना जा रहा है -8 जा रहा है, यानी कि सेम इसी प्रकार से अगर यहाँ पे के से हमारा सी -8 करके बनना है तो सी के बाद जो हमारा क्वेश्चन मार्क दूसरा अक्षर बनेगा वो भी कैसे बनेगा -8 करके बनेगा। तो भाई देखो सी की प्लेस हमारी क्या होती है 3 होती है, -8 इसमें कर लो, तो सी में -8 करने मतलब सी के पीछे जाएंगे, देखो अब सी में माइनस पीछे करेंगे तो आराम से जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा भैया यू आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल भी रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल में 90% बच्चे फेल हो जाते हैं क्योंकि उसमें लॉजिक थोड़ा सा हमारा यूनिक लग रहा है। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा देखने को मिलेगा, कह रहे दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए और वही संबंध का विकल्प ज्ञात कीजिए जो नीचे दिए गए सेट के बीच है। यानी कि दोस्तों अब देखो सेट वाले क्वेश्चन आ गए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी 90% बच्चे क्या हो जाते हैं फेल होते हैं इन क्वेश्चन में। फेल क्यों होते हैं, फेल होने का तरीका क्या है, क्यों फेल हो रहा है भाई, क्योंकि उनको पता ही नहीं, सीक्वेंस ही नहीं पता होता किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो जब भी आपको सेट वाले ऐसे क्वेश्चन मिल जाए हमेशा आप देखो देखो यानी जो पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, कह रहा दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए वही संबंध का विकल्प ज्ञात कीजिए जो नीचे दिए गए सेट के बीच है। यानी कि जो पहले सेट और दूसरे सेट में जो नियम लग रहा है, यानी जिस प्रकार से
20 6 4 की जो रिलेशन है सेम वही रिलेशन 24 7 5 के बीच में, संख्याओं के बीच में वही सेम रिलेशन इनकी चारों में से किसी एक ऑप्शन के बीच होगा। तो वो ऑप्शन को क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, क्या तरीका होने वाला है, तो देखिएगा। देखो जब भी आपको सेट वाला ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, आपको सेट का दे रखा 20,6,4, तो इसमें तरीका क्या ढूंढेंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे। तो देखो इसमें जब भी आपको सेट वाले ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो हमेशा क्या करो, बड़ी संख्या बनाने की कोशिश किया करो छोटे नंबर से, क्योंकि आप सभी जानते हो छोटे नंबर से हम लोग बड़ी संख्या बना सकते हैं। अब आपको 6 4 से 20 बनाना है, तो भाई कैसे बनाऊँ, तो सबसे पहले बच्चों ने सोचा होगा 6 4 को जोड़ दो 10 हो गया, 10 में 2 की गुणा कर दो आपका 20 बन गया। ठीक है, ये रिलेशन इसमें लग रहा है। अब देखो क्या सेम रिलेशन 24 बनना है उसी लॉजिक से, तो आपने क्या करा 7 और 5 को जोड़ा, यानी कि दूसरे और तीसरे नंबर को जोड़ा दोस्तों, हमारे क्या आ गया यहाँ पे 12 आ गया। सेम लॉजिक इसमें भी 2 की गुणा कर दी, हमारा दोस्तों बन गया 24। ठीक है, लेकिन ये सेम ऑप्शन आपको एक ढूंढना भी है, यानी कि बड़ी संख्या कैसे बनना है, दूसरे और तीसरे नंबर को जोड़ा उसमें 2 की गुणा कर दी। तो देखो 9 4 को जोड़ो 13, 13 में 2 की गुणा करो 26, लेकिन आपको आगे दे रखा 65, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका गलत हो जाएगा। सेम इसी लॉजिक के आधार पर 8 5 13, 13 में 2 की गुणा करोगे आएगा 26, लेकिन आपको दे रखाएंगे 40, यानी कि लॉजिक आपके इसमें लग ही नहीं रहा। सेम इसी प्रकार से 5 और 2 7 हो गया, 7 में 2 की गुणा करो दोस्तों आ जाएगा 14, लेकिन आपको आगे दे रखा 22, यानी कि हमको देखो जिस प्रकार से हमने 7 5 को जोड़ा 12 हो गया, 12 में 2 की गुणा करी आपका 24 मिल रहा है आपको। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आपको अभी तक किसी भी ऑप्शन में मिला, आपने क्या करा 7 3 को जोड़ा 10 हो गया, 10 में 2 की गुणा करी दोस्तों आपका क्या आएगा 20, लेकिन आपको दे रखा है यहाँ क्या 42, यानी कि सारे लॉजिक इसमें नहीं लग रहे हैं, यानी कि तरीका ही हमारा गलत हो गया। अब हम क्या करें, कोई दूसरा तरीका इसमें सोचें। तो देखो हम जोड़ गुणा भाग घटाना स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर, सारे लॉजिक आपको माइंड में रखना है। अब आपको सोचना है 6 4 से भाई आपका 20 कैसे बनेगी, तो आप सभी जानते हैं। अगर हम क्या करें, देखो अगर हम क्या करें यहाँ पे दूसरे नंबर यानी कि 6 की हम क्या करें स्क्वायर कर लें, तो 6 की स्क्वायर दोस्तों हमारी क्या होती है 36 होती है, और अगर हम 4 की भी स्क्वायर कर लें, 4 की स्क्वायर दोस्तों हमारी क्या होती है 16 होती है। अब इनकी स्क्वायर में घटा दें आपस में, तो दोस्तों हमारा क्या बचेगा, देखिएगा ध्यान से, 6 की स्क्वायर हमारी क्या होती है 36 होती है, और हमारी क्या होती है 4 की स्क्वायर होती है 16। अब घटा दीजिए, 6 में 6 जाएगा दोस्तों 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 में 1 जाएगा 2 बचेगी, यानी कि आपका 20 देखो आ रहा है और आपको आगे 20 दे रखा है। किस लॉजिक से बनाया आपने, क्या करी 6 में 4 की स्क्वायर घटा दी। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 7 है यहाँ पे 5 है, यानी कि 7 की स्क्वायर क्या होती है दोस्तों, आप सभी जानते हो 7 की स्क्वायर दोस्तों हमारी क्या होती है 49 होती है। ठीक है, 7 की स्क्वायर हमारी क्या होती है 49, 49 में 5 की स्क्वायर यानी कि 25 को घटा दो, तो जैसे ही आप घटाओगे तो दोस्तों हमारे क्या 9 में 5 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि 24। देखो आपको 24 आगे दे भी रखा है, यानी कि हमको इसमें लॉजिक मिल गया। अब सेम इसी लॉजिक के आधार पर आपको कोई एक ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, पहला चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, देखो 9 है, 9 की स्क्वायर करो, 9 की स्क्वायर दोस्तों हमारी क्या होती है 81 होती है। दूसरा का नंबर क्या है 4, 4 की आपने स्क्वायर करी, 4 की स्क्वायर क्या होती है 16। अब 81 में 16 घटा दो, क्या आपका 65 आ रहा है, तो जैसे आप घटाएंगे तो 11 में 6 जाएगा दोस्तों 5 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा। आपका देखो यहाँ पे 65 आ भी रहा है और आपको होंगे 65 दे भी रखा है, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लॉजिक से हमारा 20 24 बना सेम उसी लॉजिक के आधार पर यहाँ पे हमारा 65 भी बनना। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग सेट वाले इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का जो हमारा चौथा क्वेश्चन है कोडिंग कोडिंग से कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में BEHOLD बिहोल्ड को BDEHLO के रूप में लिखा जाता है, और उसी भाषा में INDEED को DEEEIN के रूप में कूटबद्ध किया गया, यानी कि लिखा जाता है। तो उसी भाषा में COURSE को कैसे लिखा जाए, बस आपको यहाँ पे इतना बताना है। तो काफ़ी सारे बच्चे इसमें हो जाते हैं इस क्वेश्चन में भी 90% बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज भैया इसलिए हो रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है BEHOLD, इसमें क्या करते हैं वो लोग, या तो क्रॉस मेथड से करेंगे या तो क्या करते हैं नंबरिंग करके, यानी कि 1 2 3 4 5 6। भाई दो तरीके होते हैं कोडिंग के इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो अक्षर हमारे यहाँ पे हैं वही सेम अक्षर यहाँ पे बस क्या कर रहा है स्थान बदल रहा है। ठीक है, स्थान बदल रहा है, यानी कि इसमें हमारा क्या है प्लेस वाला लॉजिक लग रहा है, यानी कि स्थानों को इधर उधर करने वाला लॉजिक हमारे इसमें लगने वाला है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो क्रॉस मेथड से कर लो, ठीक है, या तो आप क्या करो नंबरिंग करके कर लो, यानी कि आपने बिहोल्ड को यहाँ पे नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6, उसके बाद हमको कोड यहाँ पे दे रखा है BD। लेकिन जिस तरीके से आप क्वेश्चन को करना भी एक तरीका हमारा गलत है। गलत क्यों होना है देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले क्या है बी आया, यानी कि पहला नंबर पहले आएगा। ठीक, इसके बाद क्या यहाँ पे डी है, यानी कि 6 नंबर पहले आ जाएगा। अब ई है तो नंबरों को इसी क्रम में लिख लेंगे। ठीक, ई का नंबर क्या 2 है, इसके बाद क्या एच है, तो एच का नंबर यहाँ पे दोस्तों 3 है, एल का नंबर यहाँ पे दोस्तों क्या 5 है, ओ का नंबर दोस्तों यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। तो हमारा बन गया 16 23 54। सेम इसी भाषा में आपको लिखना है कोर्स का कोड, यानी कि भाई देखो अब ये कोड भाषा तो एक ही है, यानी कि जो जिस प्रकार से बिहोल्ड का बना है इसमें इसी प्रकार से भी बनेगा। तो जैसे आप बना के देखोगे यहाँ पे देखो 1 मिनट देख लीजिए इंडीड का, यानी कि INDEED। ठीक है, इसको भी नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले क्या आएगा 1, तो 1 नंबर आई आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है 6, यानी कि 6 नंबर यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक, आ गया डी। उसके बाद में क्या है पे देखो 2 है। ठीक है, यानी कि 2 नंबर पे यहाँ पे क्या है एन है।
तो IDN, लेकिन आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है डबल डी डबल EIN से, यानी कि तरीका यहाँ पे गलत हो रहा है, यानी कि लॉजिक इसमें नहीं लग रहा है। ठीक है, अब आपके सारे लॉजिक यहाँ पे क्या हो गए, फेल हो गए भैया। अब आप क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करोगे, क्या तरीका होने वाला। तो दोस्तों जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए और जो अक्षर यहाँ पे हो, देखो इसे अक्षर यहाँ पे भी है, बस क्या कर रहा है, स्थान बदल रहा है। तो जब भी आपका क्रॉस मेथड से ना बने, ठीक है, नंबरिंग करके ना बने, तो एक हमारा तीसरा तरीका क्या होता है भाई, क्रम से, यानी कि ऑर्डर रैंकिंग में। देखो कहने मतलब दोस्तों ये है कि जैसे यहाँ पे एक मिनट देखिए ध्यान से, ऑर्डर रैंकिंग मतलब कहने मतलब दोस्तों ये है कि देखो BEHOLD, आपने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है, बना क्या रहा है, देखिएगा ध्यान से, ये लिख लिया आपने इसको। अब आपका इसका कोड बनना है, कोड क्या बनना है, कोड बनना है दोस्तों BDEHLO, ये कोड बनना है। तो भाई किस प्रकार से बनना, आपने दोनों तरीके लगा लिए, नहीं बना। अब आपका तीसरा तरीका ये होता है कि आप नंबरिंग कर लो, यानी देखो बी का नंबर क्या होता है, 2 आप पे आता है, ई का नंबर 5 होता है, एच का नंबर अब दोस्तों हमारे क्या होता है 8 होता है, ठीक है, ओ का नंबर दोस्तों हमारे क्या होता है सभी जानते हैं 15 होता है, एल का नंबर 12 होता है, डी का नंबर क्या होता है दोस्तों 4 होता है, ठीक है। अब इसने ये कोड किस प्रकार से बनाया, किस क्रम से बनाया, हमने दोनों लॉजिक लगाए, हमारे फेल हो गए। अब हम बात करते हैं ऑर्डर रैंकिंग, यानी कि क्रम से व्यवस्था करने की। अब देखो क्रम से कैसे व्यवस्थित करेंगे, तो आपने क्या करें, इनकी सबकी प्लेस वैल्यू लिख ली, हमने BEHOLD की प्लेस वैल्यू लिख ली। अब क्या करो, इनको क्रम से लिख लो, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ लिख लो, ठीक है। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या 2 है, तो 2 आ गया, 2 के बाद क्या आएगा दोस्तों 4, यानी कि 2 के बाद क्या बड़ा होता है 4 होता है, ठीक है। देखिएगा 2 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, 4 के बाद दोस्तों देखो 2 हो गया, 2 हो गया, 2 के बाद 4, 4 के बाद दोस्तों क्या आएगा, ये 5 आएगा, तो 5 हमने लिख लिया, ठीक है। 5 के बाद दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पे 8 बड़ा है, 8 आ जाएगा। 8 के बाद क्या बड़ा है, तो 8 के बाद दोस्तों बड़ा है 12, यानी कि 12 आ जाएगा। 12 के बाद क्या आएगा 15 आएगा। इस प्रकार से हमने क्रम में लिख लिया। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, अक्षरों को भी व्यवस्थित यहाँ पे कर लेंगे, यानी कि 2, ठीक है। देखिएगा हमने प्लेस वैल्यू को व्यवस्थित कर लिया। अब देखो हमको पता है 2 का नंबर क्या होता है बी होता है, 4 नंबर पे 4 का क्या हुआ है डी है, हमने डी लिख लिया। 5 में क्या है ई आता है, ठीक है। 8वें नंबर पे क्या आता है एच आता है। 12, अब 12 है तो 12 के नंबर पे क्या आएगा एल आएगा, और 15 नंबर पे क्या आता है ओ आता है। इस प्रकार से ये कोड बना है हमारा BDEHLO। देखो BDEHLO किस प्रकार से बना, उसने कुछ नहीं किया, बी होल्ड जो आपका था इसकी उसने प्लेस वैल्यू लिखी और प्लेस वैल्यू को छोटे से बढ़ते हुए क्रम में लिख दी। देखो पहले बी होल्ड हमने लिखा 2, 5, 8, 15, 12, 4, यानी जो प्लेस वैल्यू के अंक जो थे वो कहीं घट रहे हैं, कहीं बढ़ रहे हैं, कहीं घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब उसने क्या किया, छोटे से बड़े ग्रुप में लिख दिया, यानी 2 के बाद 4 आए, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 17, 18 जो भी आई, इस क्रम से उसने लिख लिया। अब सेम इसी भाषा में उसने एनडी का भी बना दिया, नहीं देखिएगा INDEED। कोड किस प्रकार से बना देखिएगा, पहले आई की प्लेस आपको पता होना चाहिए। तो आई की प्लेस हमारी क्या होती है, आई की प्लेस दोस्तों हमारी होती है 9, ठीक है। एन की प्लेस दोस्तों हमारी क्या होती है 14 होती है। डी की प्लेस हमारी 4 होती है। ई की 5 होती है। ई की 5 होती है। डी की हमारी 4 होती है। अब जो किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, तो आप कह दो भैया सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 4 है, ठीक है, ये 4 है, यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा। 4 के बाद क्या आएगा 5 है, तो 5 का 5 2 बार, तो 5 का 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा 9 आएगा, आप सभी जानते हो छोटे से बड़े क्रम में जा रहा है। फिर उसके बाद क्या आएगा 14 आ जाएगा। अब व्यवस्थित कर लो, देखो 4 नंबर पर हमारा डी आता है, 4 नंबर पर हमारा डी आता है, 5 नंबर पर हमारे क्या दोस्तों होता है ई आता है। ये देखो 5 फिर से 5 नंबर पर ई आ जाएगा, यहाँ पे 9 है, 9 नंबर पर दोस्तों हमारे क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, यहाँ पे 14, 14 नंबर पर दोस्तों हमारे क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारा कोड क्या बनेगा DEEIN। तो देखो DEEIN आपको दे भी रखा है यहाँ पे। अब सेम इसी प्रकार से आपको इसी भाषा में निकालना ये वाला कोड, हम आपको बिल्कुल बेसिक समझाए हैं, तो बिल्कुल एक एक चीज़ यहाँ पे समझा के करा दिए हैं, ठीक। अब इसी प्रकार से आपको किसका निकालना, एक मिनट देखिएगा, आपको निकालना कोर्स का, ठीक है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है COURSE, इसका कोड आपको निकालना। कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको लिखनी है प्लेस वैल्यू यहाँ पे। तो सी की प्लेस वैल्यू जानते क्या होती है 3 होती है। ओ की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है 15 होती है, ठीक है। यू की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है 21 होती है। आर की हमारी 18 होती है। एस की प्लेस वैल्यू हमारी 19 होती है, और ई की प्लेस वैल्यू हमारी 5 होती है। इसको छोटे से बड़े अंक के रूप में व्यवस्थित करना है। देखो सबसे छोटा नंबर क्या है, तो आप कह दो भाई सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 3 है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा रेड कलर से, सबसे छोटा नंबर पे क्या 3 है। एक मिनट, अरे यार देखिएगा, हाँ COURSE, ठीक है। सबसे छोटा नंबर देखो, पहले प्लेस वैल्यू लिखते फिर से। सी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है दोस्तों 3 होती है। ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है। यू की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है 21 होती है, ठीक है। आर की प्लेस वैल्यू आपको जानते हो 18 होती है। एस की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 19, सॉरी हाँ, एस की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है दोस्तों 19 होती है, ठीक है। और ई की प्लेस हमारी क्या होती है 5 होती है। यहाँ पे हमारा 19 आ गया। अब इसको छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना, कैसे करेंगे, देखो 3 आएगा, 3 के बाद दोस्तों क्या आएगा, 3 के बाद देखो फिर बड़ा 5, यानी 3 के बाद 5 आ जाएगा। 5 के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, 5 के बाद दोस्तों हमारा आ जाएगा इसमें 15 बड़ा है, ठीक है, इस क्रम के अनुसार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 के बाद दोस्तों हमारा 15 आ जाएगा। 15 के बाद दोस्तों क्या आएगा 18 आएगा।
18 के बाद देखो 19 है, तो 19 आ जाएगा। 19 के बाद दोस्तों क्या आएगा, 21 आ जाएगा। यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर हमको जाना है। तो हमने यहाँ पे रख लिया 21, ठीक है। लास्ट में हमारा 21 आ जाएगा। देखो अब 3 आप पे आ जानते हो, क्या आएगा, सी आएगा। ध्यान से देखिएगा, इस कलर से देखिएगा, ब्लू कलर से देखिएगा। देखो 3 है यहाँ पे, सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा। 5वें नंबर पे क्या आता है, ई आता है। उसके बाद क्या आता है, 15वें नंबर पे क्या आएगा दोस्तों, ओ आएगा। 18वें नंबर पे हमारा क्या आता है, तो 18वें नंबर आप सभी जानते हो, 18 पे आर आता है, ठीक है। 19 नंबर पे हमारा दोस्तों क्या होता है, एस आता है। और यहाँ पे लास्ट में क्या है, 21, यानी कि 21 नंबर पे हमारा क्या दोस्तों, यू आ जाएगा। आपका कोड बन गया CEORSU। तो CEORSU, CEORSU आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के अगले क्वेश्चन की, ब्रॉड मास नियम वाले क्वेश्चन की। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं में देखने को भी मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। 1 मिनट, ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन को चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे चिन्हों पे रखने पर आपके बराबर यहाँ पे 83 आ जाए। तो जैसे ही ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 को रखोगे, 3 क्यों रख रहे हैं, इसका भी देखो हमारा एक तरीका होता है। सबसे पहले देखो क्या है, जोड़, उसके बाद क्या है, भाग का चिन्ह है, ठीक है। सबसे पहले क्या जोड़ है, उसके बाद क्या है, भाग है। यानी देखो तो यहाँ पे हम जोड़ रखेंगे, यहाँ पे अगर हम भाग का चिन्ह रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 और देखो किसमें, ऑप्शन नंबर 1 और 3 में, ऑप्शन नंबर 1 और 3 में 2 नंबर पे भाग है। यानी कि अगर हम यहाँ पे 2 नंबर पे यहाँ पे भाग आएगा तो 156 का भाग कहीं 4 में जाएगा, नहीं जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 आपका डायरेक्टली ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, गलत हो जाएगा। गलत क्यों, और आप समझ गए। अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 और 3 आपका गलत हो गया, लेकिन जैसे ही ऑप्शन नंबर 2 कब चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले क्या रखना, गुणा। आपने यहाँ पे रख लिया गुणा, 1 मिनट, आपने यहाँ क्या लगा लिया, गुणे का साइन लगा लिया, आज पेन नहीं चला, गुणे का साइन लगा लिया, ठीक। उसके बाद क्या, माइनस, आपने यहाँ पे माइनस रख लिया, ठीक। उसके बाद क्या, भाग, आप यहाँ पे भाग आ जाएगा। और इसके बाद क्या है, जोड़, आपने यहाँ पे जोड़ रख लिया, ठीक है। अब सवाल को सॉल्व कर लेंगे ब्रॉड मास के नियम से। सबसे पहले भाग करेंगे, तो 13 का भाग 6 से 56 हो जाएगा, तुम्हारा दोस्तों क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। प्लस इधर 11 रहेगा, ठीक है। और इधर हमारा माइनस है, सॉरी माइनस है, इधर ये 4 और ये गुणे में 21 इधर आ जाएगा, ठीक है, ठीक। अब 21 चुके दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ब्रॉड मास के नियम से करेंगे, ठीक है, गुणा, उसके बाद क्या होगा, गुणा 84 माइनस का 12 प्लस का 11। तो देखिए जैसे ही आप 12 में 11 घटाओ दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1, इधर क्या आ जाएगा, 84। जैसे 84 माइनस 1 करो तुम्हारा दोस्तों क्या आ जाएगा, 83 आ जाएगा। यानी 83 इधर भी आ रहा है आपका, और 83 इधर भी आ रहा है। आप सॉल्व करके देख लीजिए, वीडियो में आज हमारा पेन सही से नहीं चल रहा है, तो आप सॉल्व करके देख लीजिए। क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे करा दी। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों रीजनिंग में सभी क्वेश्चन आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। आज की वीडियो में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, लेकिन देखिएगा जरूर।